हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में सक्सेस जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी। तो दोस्तों, इससे पहले हमारा जो है 5 लेक्चर इस चैप्टर पर बन चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आते हैं हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश जो आपतित होती है वह बाईं ओर से आपतित होती है। दूसरा पॉइंट है, मुख अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा पॉइंट है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां क्या मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है। समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है मुख अक्ष के लंबवतः तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है, धनात्मक मानी जाती है, जबकि मुख अक्ष के लंबवतः तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए दोस्तों, हम इसे फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि दर्पण के बाईं ओर जो है हम वस्तु को रखते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया, इसके बाईं ओर वस्तु को हम रखे हैं। तो बाईं ओर रखेंगे और बाईं ओर से जो है प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये है। और दूसरा पॉइंट था कि सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से मापी जाने सभी दूरियां क्या होती है, ध्रुव से मापते हैं। और तीसरा पॉइंट था कि ध्रुव से प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां, प्लस एक्स अक्ष इधर हो गया प्लस एक्स दोस्तों, प्लस एक्स अक्ष, और इधर हो गया माइनस एक्स अक्ष। तो प्लस एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरियां जो है धनात्मक होती है, और ध्रुव से बाईं ओर यानी माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक होती है। और यहाँ पर है ध्रुव से ऊपर की ओर यानी प्लस वाई अक्ष की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है यानी प्लस होती है। और ध्रुव से नीचे की ओर यानी माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए हम लोग जो है इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। पहला था हमारा, सबसे पहले हम एक दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा मुख अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया। तो इसमें सबसे पहले बोला गया कि वस्तु को जब भी हम रखेंगे तो बाईं ओर रखेंगे। ये हमारा बाईं हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया, दर्पण से बाईं ओर हमने वस्तु को रखा है। और इससे जब प्रकाश किरण आएगी तो बाईं ओर से आपतित होगी। पहला पॉइंट ये था हमारा। दूसरा पॉइंट था कि सभी दूरियाँ ध्रुव से मापेंगे। सभी दूरियाँ कहाँ से मापेंगे, हम ध्रुव से मापेंगे। तो ध्रुव से ही हम सारी दूरियों को मापेंगे। जैसे ध्रुव से हम दाईं ओर मापेंगे, और यदि हमें ऊपर की ओर मापना है तो ध्रुव से ही मापेंगे, बाईं ओर मापना है तो हमें ध्रुव से ही मापेंगे, नीचे की ओर मापेंगे तो ध्रुव से ही मापेंगे। ये बात थी। और तीसरा पॉइंट था हमारा कि ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि ध्रुव से बाईं ओर की ओर मापी गई दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ध्रुव से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी, और ध्रुव से नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होगी। अब आते हैं हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि है यानी बिंब दूरी यानी यू हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो। बिंब तो हमेशा यानी वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो हमने ये भी जाना कि दर्पण से यानी ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिंब दूरी यू जो है हमेशा क्या होंगी, ऋणात्मक होगी। और दूसरा है हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण में आप देख रहे हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये हमारा फोकस हो गया, मुख्य फोकस, और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो हम देख रहे हैं कि मुख्य फोकस जो है
दर्पण के बाईं ओर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो दूरी होगी वो ध्रुव से बाईं ओर है। तो ध्रुव से बाईं ओर होगी तो यह क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है दाईं तरफ, और ध्रुव से दाईं तरफ मापी गई जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है। अब हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे। दर्पण सूत्र हमारा है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इसे याद रखने की ज़रूरत है। जहाँ हमारा V जो है प्रतिबिंब की दूरी है और U हमारा बिंब दूरी है तथा F जो है फोकस दूरी है। अब हम लोग आवर्धन के बारे में जानेंगे। आवर्धन जो होती है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है या आवर्धित है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आवर्धन जो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे m बराबर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h डैश लिखते हैं और जबकि बिंब की ऊंचाई को h लिखते हैं। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और आवर्धन को एक दूसरे रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि m बराबर जो होती है -V/U भी होती है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम पा रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देख रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं कि समीकरण 1 में है m बराबर, समीकरण 1 में है m बराबर h डैश बटे h और m बराबर -V/U। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का बायां पक्ष यदि सेम है तो उनका जो है दायां पक्ष भी सेम होगा। यानी बायां पक्ष बराबर होने पर दायां पक्ष भी बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि h डैश बटे h बराबर हो जाएगा -V/U। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम लोग जानेंगे कि यदि m ऋणात्मक होती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। यदि m जो है यानी आवर्धन, m का मान है आवर्धन, आवर्धन यदि धनात्मक होती है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। और यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई यदि बराबर होती है तो m का मान यानी आवर्धन का मान 1 होता है। और यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बिंब की ऊंचाई से बड़ा है तो m यानी आवर्धन जो होगी 1 से ज़्यादा होगी। और यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा हो जाता है बिंब की ऊंचाई से तो आवर्धन का मान 1 से कम होता है। आइए दोस्तों हम लोग इससे आगे जानेंगे कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। प्लस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब आभासी है। 1 का मान जो होता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे यदि आवर्धन धनात्मक होती है और आवर्धन जो है 1 से कम होती है तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। और यदि आवर्धन पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है और आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा होगा तब दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। लेकिन यदि m का मान ऋणात्मक हो तब उन स्थिति में जो है दर्पण कैसी होगी, अवतल दर्पण ही होंगी।
तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा बेल के आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।